Hello बच्चों, let's read the question. And the question says a dry cell of EMF 1.6 volt and internal resistance of 0.1 ohm is connected to a resistor of resistance R ohms. If the current drawn from the cell is 2 ampere, then what is the rate of energy dissipated in the resistor? ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट्स, इसमें पहला कि जो करंट थ्रू हो जाता है जिस एक सेल जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया वो हो जाता है आई इक्वल टू ईएमएफ ई अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि जो पावर डेसिपेटेड या पहले लिख लें तो V इक्वल टू आई आर का यूज होगा। और तीसरा, जो पावर डेसिपेटेड होता है P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। ठीक, तो इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें हम लोग, तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम लोग का करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। पहले वाले रिलेशन का यूज करके हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 वोल्ट का ईएमएफ है बैटरी सेल का। और जो हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस का हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आर 0.1 प्लस आर क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 टाइम ये हो जाएगा 0.8। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई हम लोग के पास, 0.7 ओम। ठीक, अब हम लोग को पावर डेसिपेटेड निकालना है। पावर डेसिपेटेड क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो करंट थ्रू द रेजिस्टर इनटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो पावर डेसिपेटेड क्या हो जाएगा, तो ये देखें तो पावर तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू आई, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.7। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 0.7, तो ये हो जाएगा 2.8 वॉट्स। ठीक, तो पावर डेसिपेटेड जो हो जाएगा वो 2.8 वॉट हो जाएगा। और यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा। सो द फाइनल आंसर इज 2.8 watt. Hope you understand it well. All the best. Thank you.